हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही करीब हैं। प्यारे बच्चों, मैं डेली हाई स्कूल के लिए गणित के एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत से पढ़ेंगे आप लोग। मैं एक एक क्रम करके 7 पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो अपलोड है। आप लोग जो बच्चे नए हैं, शुरू से एक पार्ट से लेकर के 7 तक अच्छे से देख लें, नोट्स बना लें। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 8 भाग 8, ठीक, क्योंकि अब की बार 90 पार। तो चलें, पार्ट 8 भाग 8 में पहला क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करें। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जब भी आपसे यह कहे कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, किसके रूप में करें, गुणनफल के रूप में, तो यहां आप सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहां फर्स्ट पहला लिखो क्या है बाबू, 156, ठीक। अब इसका गुणनखंड करो, आप साइड में पहले गुणनखंड कर लो ऐसे, ठीक है जी। देखो आता है कि नहीं, एलसीएम आता निकालने, गुड। 2 सत्ते 14, यानी 2 से मैंने भाग दिया इसमें, तो 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, यानी 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, बचा 1, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 13 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। तो इसका गुणनखंड हो गया बाबू, यही लिख देंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो 2 2 2 का जोड़ा बना, 2 कितना बेर है, 2 बार है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 के घाते कितना 2। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। गुणे 3, 3 का कोई साथी नहीं है, जब साथी नहीं है तो भाई अकेले रहेगा, अकेले छोड़ दिया जाए। फिर गुणे 13 का कोई साथी है नहीं है, तो 13 को 13 लिख दो। तो यही हमारा बाबू आंसर हो गया। तो क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को करने में कोई समस्या आपको होगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 140, यानी 140। देखो यह गुणनखंड निकालने आपको आना चाहिए 140। अब देखो 2 से भाग दो, 2 सत्ते 14, ये तो आता है कि नहीं आता है, अच्छी बात है। चलो 2 सत्ते 14, ये 0 है तो 0, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पच्चे 10, 35 किससे कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, 7 किससे कटेगा 7 से, 7 एक कम 7। तो क्या गुणनखंड हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो यहां समझने का प्रयास करो, क्या 2 का कोई साथी है, 2 देखो है कि नहीं है, ये दोनों मिले। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 के घाते कितना, 2 कितना बेर है 2 बार, तो 2 के घाते 2 हो गया। क्या 5 का कोई दोस्त है, नहीं है, तो 5 अकेला लिख दो। क्या 7 का कोई दोस्त है, नहीं है, तो 7 का साथी लिख दो। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी कहे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो बाबू ऐसे इसका एलसीएम यानी गुणनखंड कर लीजिएगा, गुणनखंड करके ऐसे लिख दीजिएगा, घात बना दीजिएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखिए कभी भी अगर आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि बताइए कि शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती, ये देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आएंगे। अच्छे से इसको पढ़ लो, यही नहीं सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक अलग नोट से बनाओ, अच्छा सा फेयर कॉपी बनाओ, अच्छे से पढ़ो और परीक्षा से पहले सभी नोट्स को एक बार देख लो, देख के चले जाना, आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो चलें, ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है
कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब समस्या तो कुछ बनी, क्या बनी? प्रश्न में कह रहा है कि शांत है कि अशांत, ये न कह रहा है। तो कभी भी कहा जाए कि बताइए कि शांत है कि अशांत, तो एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लो कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। जब भी कहा जाए शांत बताइए, तो हम क्या करते हैं कि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। ठीक है बाबू, जब भी कहा जाए कि बताइए शांत है कि नहीं या अशांत है कि शांत है, तो आप सबसे पहले हर का गुणनखंड करते हैं। ठीक, और हर का गुणनखंड करने के बाद याद रखिएगा दूसरा नियम, यदि हर में 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत होगा। ठीक है जी, ये अच्छे समझे। यदि हर में 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो तो वह क्या होगा? शांत होगा। और याद रखिएगा तीसरा नियम क्या है? 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है तो वह अशांत आवर्ती होगा। समझे कि नहीं बाबू? अगर इतना आपके माइंड में चल गया, माइंड में सेट हो गया, तो शांत और अशांत आवर्ती में आप गलती कर ही नहीं सकते हो। देखो कह रहा है शांत है कि अशांत है, तो शांत या अशांत आपको ज्ञात जब भी करना है, शांत या अशांत, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करते हैं। और हर का गुणनखंड करना, यदि हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत होगा। मतलब या तो नीचे 2 होना चाहिए या तो नीचे 5 होना चाहिए। जब भी घात बने या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 या 5 में से कोई एक भी हो, तो वह क्या कहलाएगा? शांत। फिर से समझो कि हर में या तो 2 आए या तो 5 आए। समझे कि नहीं समझे? या तो 2 आए या तो 5 आए, या तो 2 या 5 में से कोई भी आए तो वह क्या होगा? शांत। और जब हर में न 2 आए न 5 आए, दोनों में से कोई भी ना आए, तो वह क्या होगा? अशांत होगा। तो फिलहाल क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है बाबू 13/3125। ठीक है, अब यहां देखो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर। अब ये बताओ हर में कितना लिखा है? 3125। क्या लिखा है? 3125। तो यहाँ 3125 का ऐसे गुणनखंड करो। अब ये किससे कटेगा? देखो 5 से कटेगा। 5 छका 30, बचा 1, 5 दूने 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, बचा कितना? 1, 5 दूने 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से 5 दूने 10, बचा 2, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब हर का गुणनखंड करने पर हर में क्या है? 3125। बताओ बाबू है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे 3125 को? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना मेरा? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बताओ जी, समझे कि नहीं समझे? अब जरा आप ये बताओ कि 5 कितना बेरा? 1 2 3 4 5, 5 बेर है, तो 5 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब आप हमको ये बताओ कि हर का जो गुणनखंड हमने किया है, हर में ये बताओ 5 या 2 में से कोई आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला था कि यदि हर में 2 के पावर n या 5 के पावर के रूप में होता हो, वह क्या होता है? शांत होता है। या 2 या 5 में से कोई भी हो, वही शांत होता है। तो 2 और 5 में से है कि नहीं 5? तो ये क्या कहलाएगा? बोलो, लिखेंगे अतः क्या है? शांत है।
जो यहाँ लिखे हो, यदि हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत होता है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, या तो 2 हो या तो 5 हो तो भी शांत होगा। यहाँ लिख सकते हो, या तो 2 हो या 5 हो तो भी हो जाएगा शांत। ठीक है। आज जब 2 या 5 में से कोई भी ना हो तो क्या होगा? अशांत। तो प्यारे बच्चों, आई होप दूसरे का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 637 बटे 7280, यही है ना। अब फिर लिखेंगे भाई हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है। हर में क्या है? 7280। यहाँ 7280 का गुणनखंड निकालो। ये तो आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आना चाहिए आपको। किससे कटेगा? 2 से। 2 3 6 बचा 1, 2 5 10। बोलो जी, 2 3 6 बचा 1, फिर 2 छक्के 12 कट गया, फिर 2 चौके 8 0, फिर 2 से भाग 2, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 8 16, 2 दूनी 4 0, 2 9 18, 2 1 कम 2 0, 2 चौके 8 बचा 1, 2 5 10 बचा 1, 2 5 10। अब 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से काटो, 5 9 45, फिर 5 1 कम 5, 91 है। किससे कटेगा बाबू? 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा। देखो 7 1 कम 7 बचा कितना? 2, 7 1 21, 13 13 से कटता है। इतना तो पता होगा। चलिए अब देखिए 7280 है, ये लिख लो 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4। ठीक है जी। अब यहाँ देखो क्या है? 5 तो गुणे लिखो 5, फिर क्या है? 7 गुणे 13 तो 7 गुणे 13। कोई समस्या? अब देखो 2 कितना बेर है? 1 2 3 4 बेर है ना। तो क्या यहाँ मैं 2 के घाते 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर गुणे 5 है तो 5 लिखो, आ गुणे क्या है? 7 गुणे 13। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां समझने का प्रयास करो कि मैंने क्या बोला था, शांत क्या होता है? या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 और 5 में से कोई भी एक हो, वही शांत कहलाएगा। और जब 2 या 5 के अलावा कोई अन्य अंक हो तो वह क्या कहलाए? अशांत कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है, सही है, यहाँ 5 है, सही है, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 और 13 भी आ गया बाबू। क्या आ गया? 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 7 और 13। यानी या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा किसी से मतलब नहीं है। अगर कोई भी अंक आ गया उसके अलावा तो क्या होगा? अशांत होगा। तो लिखेंगे अतः क्या है? अशांत आवर्ती है। आप यहाँ कह सकते हो, कोई कह देगा सर जी आप तो बोले थे 2 या 5 में से कोई भी हो, तो 2 और 5 में से कोई यानी दोनों तो आ ही गया, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 आ गया ना, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। तो चलें इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या है बाबू? 15 बटे 1600। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर। अब हर में क्या है? 1600। अब देखो जी, यहाँ 1600 का गुणनखंड करो, 2 8 16 800, 2 चौके 8 400, 2 दूनी 4 200, 2 1 कम 2 100 हो गया, 2 5 10 50 हो गया, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 कम 5। ठीक है बाबू। अब यहाँ आप समझने का प्रयास करो। यहाँ आप देखो क्या है? 2 कितना बेर है? 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बेर है? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6। 2 कितना बेर लिखा मैंने? 6 बार। और 5 कितना बेर है? 2। तो गुणे 5 गुणे 5 हो गया। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ 2 कितना बेर है?
1 2 3 4 5 6, तो क्या इसको 2 के घाते 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो आप। आगुड़े 5 कितना बेर है? 2, तो 5 के घाते 2 लिख सकता हूँ ना। अब जरा आप ये बताओ, हर के गुणनखंड में क्या 2 और 5 आया? बिल्कुल आया। क्या 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आया? नहीं आया। तो यह क्या होगा? शांत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप शांत और अशांत में आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन गलती नहीं हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग अच्छे से शांत और अशांत में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ले जाओगे। कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछता रहता है, इसे आप लोग नोट करें।